सोच लीजिए 15 गाड़ियों के फ्यूल डीजल के एवज में जो भुगतान मेजर सरोज एंड सन्स सर्विसेज को किया जा रहा है, इसका जीएसटी बिल उपलब्ध नहीं है। बिना जीएसटी बिल के ही भुगतान अब तक किया जा रहा है। या आप सब देख सकते हैं कि एक अंडर सेक्रेटरी जो आईएएस लेवल का पद होता है, और रोहित शिकारिया परसों हमको बता रहा था कि बहुत सीनियर आईएएस हैं और उन्होंने इस पंप के बारे में कमेंट लिखा और उसके कारण ये 1.5 साल तक लगातार हर मीटिंग में भ्रष्टाचार की बात करते रहे। जीएसटी बिल नहीं दिया गया है 15 गाड़ियों का, बाकी गाड़ियों का क्या दिया गया है? इस देश में पेट्रोल डीजल पर जीएसटी है ही नहीं। यह बात क्या ये आईएएस अफसर अगर नहीं जानता है तो इसको गधा भी कहना गलत होगा। आप एक साधारण आदमी से पूछ लीजिए, इस देश में सभी चीज़ों पे जीएसटी लगता है, पेट्रोल डीजल पर जीएसटी नहीं लगता है। और ये जो भी हो, मनोज कुमार अवर सचिव आईएएस हो चाहे प्रमोटिंग हो चाहे जैसे भी हो, रोहित शिकारिया परसों आया था तो वही बता रहा था कि बहुत सीनियर आईएएस अफसर हैं और उनके शिकायत पर हमने 5 बार सशक्त समिति में ये लिखा है कि पेट्रोल पंप पे भ्रष्टाचार है। इस मनोज कुमार तथा कथित रोहित शिकारिया जो परसों बताया आईएएस के हिसाब से, आईएएस को गधा कहना भी गलत होगा क्योंकि इससे गधे की समाज की बेइज्जती होती है। इस देश में लगातार इसकी चर्चा है कि डीजल और पेट्रोल को जीएसटी में लाया जाए। हर आदमी जानता है कि डीजल और पेट्रोल इस देश में जीएसटी के दायरे में नहीं है। और तब 8 विषय जो गरिमा जी ने कहा था, उसके अलावा इसको 9वां विषय अन्य में जोड़ना, अन्य में कोई कहानी नहीं मिला तो यह बताना कि 15 ठो गाड़ी का डीजल का जीएसटी बिल नहीं है और जीएसटी बिल नहीं है, यह गलत हो रहा है। और इसको लेकर के इतना बड़ा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाना, जबकि मेरा यह पेट्रोल पंप भी नहीं और जिसका भी पंप है उसको बारे में भी इन लोगों को पता नहीं है। इस पर जाहिर बात है कि जिसने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया था पेट्रोल चोरी का, उन्होंने खुद अपने वकालतनामा में लिखा है ट्रांसपेरेंसी के लिए। रोहित शिकारिया ने बोला कि ये आफाक अहमद ने ये सब कागज़ दिया, तो मैं अपने सारे सबूत आफाक अहमद को दे रहा हूँ। मुझको विश्वास है कि मेरा कागज़ भी वो आगे देंगे और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मेरे से वह माफ़ी मांग ले, नहीं तो मैं 132 करोड़ 24 लाख का मानहानि का मुकदमा भी करूँगा। मैंने उन पर पहले ही क्रिमिनल केस किया है और मुझको पूरा विश्वास है कि जो ये पेट्रोल पंप की जो मालकिन है, क्योंकि आज तक इन लोगों को पता भी नहीं है कौन है, वह निश्चित तौर पर सशक्त स्थायी समिति पर 100 करोड़ के मानहानि का भी मुकदमा करेंगी। क्योंकि यह कहना कि डीजल पर आपने जीएसटी क्यों नहीं जमा किया और 15 गाड़ी पर, यह सरासर बताता है। और परसों आके रोहित शिकारिया 1 घंटा तक मुझको ब्लैकमेल किया है कि यह कागज़ रखा जाएगा तो बहुत बड़ा बवाल होगा। मैंने कहा मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम कागज़ रखो, अगर पेट्रोल पंप ने गलत किया है तो उस पर सज़ा होनी चाहिए। और कुल मिला के परसों की बैठक में यही कागज़ है, आप सबको मैं दे रहा हूँ। मैं हर जगह पे पोस्ट भी कर रहा हूँ और मैं जो इन्होंने कहा कि आफाक अहमद ने 5 बार के मीटिंग का कागज़ दिया है, तो मैं आफाक जी को भी बाकायदा अभी व्हाट्सएप कर रहा हूँ कि वो जिससे चाहे जांच करा लें और अगर उनके दोनों आरोप गलत हैं तो वह माफ़ी मांगे, नहीं तो क्रिमिनल केस तो मैंने किया ही है, मैं मानहानि का भी मुकदमा करूंगा। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझ पर जो 2 इल्ज़ाम लगे थे, उन दोनों इल्ज़ाम का जवाब है। इसकी सभी प्रतिलिपियां जिसको 2 साल से छिपाया गया है कि एक सीनियर आईएएस ने घोटाला का आरोप पंप पे लगाया था, उसकी भी प्रति परसों जब फाइनली रखी गई है सशक्त समिति में, तो यह प्रति मैं आप सबको समर्पित कर रहा हूँ। रेलवे का भी और हाईवे का भी आरटीआई आपको कर रहा हूँ। आज का मेरा दिन मेरे सवालों के पारदर्शिता पूर्वक जवाब देने का है और यही मैं उम्मीद करता हूँ कि जिसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है वह भी मेरे 7 सवाल का जवाब इसी प्रकार पारदर्शिता पूर्ण दे। बहुत बहुत धन्यवाद।